हेलो गाइस, मैं अंकित। ये वीडियो में हम देखेंगे एमएसटीसीटी पेपर एनालिसिस बेस्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स मेमोरी। और ये भी डाउट है लोगों को कि पेपर मॉडरेट होगा या डिफिकल्ट। सो यस, दिस आर द पॉइंट्स वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल फॉर शिफ्ट 1 वॉज ईजी टू मॉडरेट। और शिफ्ट 1 का जो आपका टाइमिंग था इट वॉज फ्रॉम 9 AM टू 12 PM। और ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल ऑफ शिफ्ट 2 जो था आपका वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। शिफ्ट 2 का टाइमिंग था आपका 2 PM टू 5 PM। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ डिफिकल्टी लेवल, इट इज़ ऑफ 5 अगस्त। ये 5 अगस्त के एग्जाम्स का है, राइट। और अगर हम यहाँ पर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट था फिजिक्स सेक्शन। एंड नाउ लेट्स सी द वेटेज, राइट। रोटेशनल डायनामिक्स, सेमीकंडक्टर ऑसिलेशन, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो आपके टॉपिक्स है गाइज, इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। तो टॉपिक वाइज वेटेज इन सारे टॉपिक्स का ज़्यादा था, राइट। रोटेशनल डायनामिक्स आपको पता है, इसमें से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ऑसिलेशन से आपके 3 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं हर शिफ्ट में। मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया आपका। ये सारे टॉपिक जो है वो वेटेज वाइज ज़्यादा है। और केमिस्ट्री की अगर हम बात करें गाइस तो इजी टू मॉडरेट था आपका यहाँ पर। वेटेज अगर हम यहाँ पर देखें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स। सो यस, दिस वाज केमिस्ट्री गाइस। केमिस्ट्री में ये सारे टॉपिक जो है आपके, इनमें से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। केमिकल काइनेटिक्स हो गए आपके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओवरऑल वेटेज ज़्यादा था। लाइक आपके 3 ब्रांच है केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। तो ऑर्गेनिक से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे इस बार। और मैथमेटिक्स अगर हम देखें गाइस तो यहाँ पर इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, राइट। वेटेज अगर हम देखें, इंटीग्रेशन, मैथमेटिकल लॉजिक, डिफरेंशिएशन, कोनिक्स में आपके जो 11th के चैप्टर्स है, स्ट्रेट लाइंस, ये सारे आ जाएंगे आपके कोनिक्स सेक्शन में। लाइन, प्लेन्स एंड वेक्टर। तो ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। लाइन, प्लेन्स एंड वेक्टर से स्पेशली ज़्यादा आया था यहाँ पर। अदर पॉइंट्स अगर हम देखें तो जो स्टूडेंट्स लोगों ने बोला कि पेपर वॉज लेंदी, टाइम कंज्यूमिंग पेपर था आपका यहाँ पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉज आस्क्ड मोर इन केमिस्ट्री। वेक्टर, लाइंस एंड प्लेन्स फ्रॉम मैथ्स वॉज आस्क्ड मोर। एंड मेरा व्यू क्या होगा गाइस, तो मैं अगर आपको बोलूँ जिनका एग्जाम अभी आने वाला है विच इज़ ऑन 8, 9, 10th एंड 11th, तो आपको सबसे पहला पॉइंट जो याद रखना है कि टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छा रखना है। और अगर हम यहाँ पर बात करें, फोकस ऑन केमिस्ट्री गाइस, राइट। क्योंकि अगर केमिस्ट्री का हमने देखा जैसे कि पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट सेक्शन में था। तो अगर आपको केमिस्ट्री आता है, इट हार्डली टेक्स टाइम, राइट। अगर आपको पता है आंसर तो आप 5 सेकेंड में क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है उसे टिक करके आगे बढ़ सकते हो। तो फोकस ऑन केमिस्ट्री गाइज इन दिस रिमेनिंग टाइम। आपको टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से पढ़ लेना है केमिस्ट्री का। मेंशन रिपीटेटिव एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ये जो है ये मैंने अपने बताया था यूट्यूब चैनल पर कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में से कौन से रिपीटेटिव टॉपिक्स है वो आपको करने थे। एंड लिसन दिस केयरफुली गाइज, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ अभी, कि मैनेज टाइम प्रॉपरली। अब बहुत सारे बच्चों का ऐसा हुआ कि टाइम के वजह से उनको आते हुए भी वो कर नहीं पाए वो क्वेश्चन, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट उन्होंने अच्छे से नहीं किया था। तो मैनेज टाइम प्रॉपरली गाइज। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है हमें। अगर कोई क्वेश्चन आपको आ नहीं रहा है तो आपको उसे ईगो पर लेकर ये नहीं सोचना है कि यार ये मैंने घर पर किया था, मॉक टेस्ट पर किया था, क्लासेस में किया था, ये यहाँ पर भी मैं कर ही लूँगा। क्योंकि ये अगर आप करोगे, ये एटीट्यूड रहेगा तो आपसे बहुत सारे आगे के क्वेश्चन जो है वो मिस हो जाएंगे। तो 10 सेकेंड आपको पढ़ना है क्वेश्चन, और पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन मुझसे बन पाएगा या नहीं। और बन पाएगा तो सॉल्व करने, नहीं बन पाएगा तो मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ना है आपको। और ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको जब टाइम मिलेगा तो मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस पर जाकर आपको टिक करना है जो भी आपको आ रहा है। और अगर आपको नहीं आ रहा है देन यू कैन लाइक टिक एनी ऑफ द 4 ऑप्शन, राइट। अगर आपका लक रहा तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि ये मैं आपको इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपका सीईटी में। सो एस दिस वाज माय व्यू गाइस। केमिस्ट्री पर फोकस करना है, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल में आपको थोड़े सम्स करने पड़ेंगे, राइट। वो अगर आपको नहीं भी आता है, पर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फुली टेक्स्ट बुक से आता है आपको, तो टेक्स्ट बुक अच्छे से आना चाहिए। रिपीटेटिव चैप्टर्स जो मैंने आपको बताया वेटेज ज़्यादा है, वो आपको देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गो थ्रू करने हैं आपको टिल 2021, 2016 से 2021 तक। और टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छे से करना है। सो एस दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। इफ यू हैव एनी डाउट्स मेक श्योर टू कमेंट, एंड यस, ऑल द बेस्ट गाइज।